बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घर में खुश होंगे। ईद उल अज़हा बहुत करीब है। ईद उल अज़हा आने वाली है और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम मुस्लिम्स का एक ये बहुत मुक़द्दस त्यौहार है। कुर्बानी एक फ़र्ज़ है, हम सब पे फ़र्ज़, सभी कुर्बानी करते हैं, कोई गाय की, कोई बकरे की, कोई ऊँट की। तो ले तो हम आते हैं, बहुत शौक़ से जाते भी हैं, बहुत सी ख़वातीन भी जाती हैं, बहुत मंडियों में बहुत शौक़ से जानवर पसंद करते हैं और महंगे से महंगा, अच्छे से अच्छा जानवर लेने की कोशिश की जाती है कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए देना होता है, तो उसमें कंजूसी की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन गरीब लोग जो कर नहीं सकते या जिन पे कर्ज़ होता है, कहा जाता है कि वो ना करें, उन पे कोई मजबूरी, कोई वो नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों का, हर एक का दिल होता है कि वो कुर्बानी करें। तो हर कोई लेना चाहता है, लेकिन आजकल तो जैसे आपको रेट्स भी बताएँ तो बहुत ज़्यादा बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो गए जानवरों के रेट्स। तो फिर भी जो लोग करते हैं कुर्बानी और नहीं भी करते, तो गरीबों के घर तो एक हिस्सा दिया ही जाता है, जो तो तकरीबन हर घर में ही गोश्त बनता है कुर्बानी वाले दिनों में और कुर्बानी के बाद भी। तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशन होते हैं, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़्याल रखने वाली होती हैं कि गोश्त को खाया कैसे जाए, गोश्त को स्टोर कैसे किया जाए, गोश्त घर को किस तरह क्लीन किया जाए, गोश्त की बू कैसे दूर की जाए। तो ये सारी चीज़ें आज थोड़ी थोड़ी डिस्कस करेंगे हम लोग। गरीब मिस्कीन लोगों के लिए ये ईद बहुत मायने रखती है, क्योंकि जो लोग सारा साल गोश्त नहीं खा सकते, कुर्बानी के दिनों में उनको फ्री में हर जगह गोश्त बांटा जा रहा होता है और उन्हें उनका हिस्सा मिल रहा होता है जो अल्लाह ताला की तरफ से। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है ये ईद। इस ईद में पकाए जाने वाले खानों में ग़िज़ाइयत सबसे ज़्यादा मायने रखती है कि आप उसकी ग़िज़ाइयत को ज़ाया कर देते हैं या आप उसको यूटिलाइज़ करते हैं। आप उसके अंदर जो उसके विटामिन, मिनरल्स, जो कुछ भी है उसके अंदर उसकी एक ग़िज़ाइयत, एक ताकत मौजूद है, तो क्या उसके अंदर जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं उन्हें आप अवेल करते हैं या उन्हें आप वेस्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ का ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा घर की सफाई का ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रेड मीट अब गाय का हो, भैंस का हो, ऊँट का हो, जो कुछ भी हो, तो उसमें जिंक मौजूद होता है, उसमें विटामिन B6 होता है, उसमें विटामिन B12 होता है। इसके अलावा प्रोटीन्स होते हैं, आयरन होता है, जिंक की बहुत बड़ी मिक़दार उसमें शामिल होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी की नीड हैं, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को चाहिए होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप पूरा आप गोश्त हर रोज़ या वीकली नहीं खा सकते, तो कम से कम 3 महीने में एक दफ़ा गोश्त लेके ज़रूर खाएँ। और ये भी कहा गया कि चाहे कर्ज़ लेकर खाएँ, लेकिन 3 महीने में कम से कम एक बार गोश्त ज़रूर खाएँ, जो हमारी बॉडी की नीड है, हमारी ज़रूरियात को पूरा करती है। इस ईद में बारबेक्यू को, बेकिंग को और ग्रिल को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, जो कि वेट को बढ़ने नहीं देता। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि गोश्त के ऊपर जो चर्बी नज़र आ रही होती है उसको बिल्कुल हटा दिया जाए, उस चर्बी को नहीं खाना चाहिए, वो हमें नुकसान देती है। ख़ास तौर पे हमारे से ज़्यादा जिनको शुगर है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा रेड मीट उनके लिए नुकसानदेह होता है। तो कोशिश करें कि अगर आपको इनमें से कोई एक भी बीमारी है, तो लिमिट में खाएं। कोई भी चीज़ लिमिट से जो भी चीज़ बढ़ जाए वो नुकसान देती है, तो कोशिश करें कि कम खाएं। इसके अलावा गोश्त में हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, आजकल तरह तरह के मसाले आए हुए हैं जो कि हम लोग अपने खानों में टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। बिरयानी मसाला, कौरमा मसाला, चार गोश्त मसाला और हर तरह के 100 तरह के मसाले, शामी कबाब मसाला, बिहारी बोटी मसाला और ये वो। लेकिन कहा यह जाता है कि इन मसालों को अक्सर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें सोडियम की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हमें नुकसान देती है हमारे लिए। बाद में पहले पता नहीं चलता, लेकिन बाद में जाके भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती है। तो इन डब्बे वाले मसालों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। इसके अलावा गोश्त को बहुत सारी सब्जियों के साथ खाना चाहिए और
जो सैलड्स बहुत सारा यूज़ करने चाहिए, सब्जियों के साथ पका के खाना चाहिए, तो ये हमारे लिए बजाय नुकसान के फ़ायदेमंद होता है। लेकिन खाना वही बात के लिमिट में खाना चाहिए। कुछ मैं आपको टिप्स बताऊँगी जो कि जो आप साफ रख सकते हैं। आप कीड़े मकोड़े जो इन दिनों में गोश्त के होने के दिनों में हो जाते हैं हमारे घरों में, कुर्बानी से पहले एक दिन पहले अपने घर की अच्छी तरह सफाई कर लें। अपने घर में जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ये जैसे घरों में कॉकरोचेज हो जाते हैं और 100 तरह की चूटियाँ और बाकी चीज़ें डिफरेंट तरीके के हशरात अलर्ट होते हैं। आपने जगह जगह कोनों कोनों में आपने स्प्रे करना है और इन कीड़ों को ख़त्म करना है। गटरों में आप रात को सोने से पहले जब आपको पता हो कि कोई भी पानी लीक नहीं करेगा तो पानी बॉईल करके आप गटर में पानी डाल दें। जो गटर आपके घर में है उन सब में बॉईल पानी डालिए ताकि उसमें अगर कोई कुछ भी चीज़ है तो वो सब मर जाए, ख़त्म हो जाए। अच्छा, उसके बाद आपने जब स्प्रे कर लिया उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आप पोंछा लगाने लगें या आप अपने घर को धोने लगें तो आप एक टब में पानी लेके जिसमें आपने पोंछे को डिप करना है या कुछ भी करना है उसमें 3-4 चम्मच भर के नमक के डालिए और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और उससे पोंछा लगाएं तो आपके घर में बहुत ज़्यादा बचत हो जाए। आप चाहें तो जिस पानी में आपने नमक मिलाया है उसी में आप थोड़ा सा जो कपड़े धोने वाला ब्लीच है वो भी ऐड कर लें, हाफ कप के करीब कर लें, थोड़ा सा सिरका भी शामिल कर लें। इन सब चीज़ों को आपने मिक्स करना है और किचन के कपड़े को उसमें डिप करके उसके आपकी शेल्फ पे किचन में कबर्ड्स हैं तो उसमें जो स्प्रे गन होती है उसमें डाल के आपने कबर्ड्स के अंदर भी इसका स्प्रे कर। जब ये सारे काम आप कर लेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आपके घर में जो कीड़े मकोड़े हैं उनसे काफ़ी हद तक बचत हो जाएगी। वॉल्स पे भी स्प्रे कर दें, छतों पे अक्सर कॉर्नर्स में इनके अपने एग्स दे देते हैं तो इन चीज़ों का ज़रा ख्याल रखना होता है। अच्छा, एक बहुत कॉमन एक मसला है जो कि कहा जाता है कुर्बानी के दिनों में कि हम कुर्बानी का गोश्त खा नहीं सकते। कुर्बानी के गोश्त में एक अजीब तरह की स्मेल आती है, जबकि जो गोश्त हम बाज़ार से लेकर आते हैं उसमें वो स्मेल नहीं होती। तो कुर्बानी के गोश्त में वो स्मेल क्यों होती है? तो उसका रीज़न ये है, वो लोग जब ज़बह करते हैं, ज़बह करने के बाद जो जानवर है उसको लटका देते हैं, पैरों के बल पैर बांध के ना उसे लटका देते हैं। जब वो लटक जाता है तो उसके अंदर से जो एक्स्ट्रा ब्लड या एक्स्ट्रा वाटर उसके अंदर होता है वो सारा निकल जाता है। जब वो निकल जाता है तो उसके अंदर की स्मेल ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। अच्छा, जो कुर्बानी का गोश्त है वो हमारे यहाँ जैसे कुर्बानी होती है सबसे पहले तो कलेजी आ जाती है बन पकने के लिए, तो उसको ना ब्लड निकलने का टाइम मिलता है ना पानी निकलने का टाइम। आप गोश्त बना लें, आप कलेजी बना लें, आप कुछ भी बनाएं, आपके घर में जैसे आया आपने फ्रिज में रख दिया, फ्रिज में भी अजीब तरह की स्मेल हो गई, किचन में भी अजीब तरह की स्मेल हो गई, जहाँ पे कट रहा है वहाँ पे भी अजीब तरह की स्मेल हो गई और जब पका रहे हैं तो उसमें भी स्मेल आ रही है। उसका रीज़न सिर्फ ये होता है कि उसका ब्लड और उसका वाटर अलग नहीं हुआ होता है। अगर आपके पास टाइम है या आप खुद कुर्बानी करते हैं तो फिर आप खुद ज़बह करते हैं और खाल वाल उतारते हैं तो बेहतर है कि आप आधे घंटे के लिए उसे छोड़ दें कुर्बान करने के बाद, ताकि उसका जो एक्सेस जो कुछ भी हो वाटर या ब्लड वो सब अच्छी तरीके से निकल जाए तो उसमें बू नहीं आएगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है या आप खुद नहीं करते या आपके कसाई के पास टाइम नहीं है ऐसा करने का, तो फिर ख्याल ये है कि आपने जितना भी गोश्त बनाना है उस गोश्त को लें और उसे एक बोल में डालें और उससे आधा आटा उसके ऊपर छिड़क दें, चक्की का आटा उसके ऊपर छिड़क दें, थोड़ी सी हल्दी भी डाल दें, तो उनको अच्छी तरह मल के और आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए उसे रख दें। तो उसके अंदर से जो कुछ भी पानी या उसका ब्लड जो कुछ निकलता है वो आटे पे लग जाता है। जब आप उसे वॉश करके जब पकाते हैं तो उसमें किसी किस्म की स्मेल नहीं होती है। तो एक टिप ये थी, ये कुछ नेचुरल है कि इसमें गर्मी में ही कुर्बानी आती है तो वो मक्खियाँ भी और हर चीज़ भी ये सब शामिल होती हैं। तो कोशिश करें कि अपने गोश्त को मक्खियों से पास रखें और एक कप में थोड़ा सा सिरका लेके उसमें एक कपड़ा डिप करके, मलमल का कपड़ा लेके उसे डिप करके और आप अपने गोश्त पे फैला दें जिस पे काम आप कर रहे हैं। उसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि मक्खियाँ आपके पास नहीं आएंगी और दूसरा फ़ायदा उसका ये होगा कि आपका गोश्त अगर ज़्यादा देर तक आप काम कर रहे हैं और आपको बाहर पड़ा है तो वो ख़राब भी नहीं होगा। तो एक टिप ये है कि जहाँ पे गोश्त कट रहा हो या जहाँ पे गोश्त धोया जा रहा हो या पकाया जा रहा हो,
एक ख़ास तरह की स्मेल हो जाती है। उस स्मेल से बचना कितना भी चाहो तो वो मुश्किल हो जाता है। ख़वातीन को तो सूंघ के उनके नाकों में चढ़ जाती है और उनको वैसे ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, पेट ऐसे ही भर जाता है देख देख के। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कोशिश करें कि आप लोग जब किचन में हों तो किचन में दालचीनी, लौंग और जो छोटी वाली ग्रीन वाली इलायची होती है उसको ड्राई रोस्ट कर लें तवे पे, फ्राइंग पैन पे, किसी भी चीज़ पे। तो जब आप उसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे, अगर ये ना हो तो फिर जो आपके पास माल्टे के, संतरे के छिलके होते हैं उनको लेके उनको ड्राई रोस्ट कीजिए और या तो इसे ग्राइंड कर लें या फिर ऐसे ही उसे खुला रख दें, ताकि उसकी खुशबू इतनी शानदार होती है कि आपका इधर उधर पता ही नहीं चलेगा कि आपके घर में कोई कुर्बानी हुई है या किसी किस्म का गोश्त कट रहा है या कुछ ऐसी स्मेल आ रही है। अच्छा, बहुत सी मेरी बहनें हैं जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि जी गोश्त गल नहीं रहा, कुर्बानी का गोश्त, हालांकि कुर्बानी का गोश्त बहुत जल्दी गलता है, नॉर्मल गोश्त से ज़्यादा जल्दी गलता है। तो उसके लिए आप लोग चाहें तो उसमें, वैसे तो आजकल के दौर में ये गोश्त गलाने के पाउडर और जी प्रेशर कुकर वैसे ही ऑलरेडी होता है, तो लेकिन फिर भी जैसे बारबेक्यू वगैरह के लिए हम लोगों को गोश्त गलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो उसके लिए आप करें, एक पपीता और एक खरबूजा, इन दोनों के छिलकों को आप ड्राई करके और पाउडर फ्लोर बना के इसका रख सकते हैं। और जब आपने गोश्त गलाना हो तो उस पर 1 to 2 टेबल स्पून इसके ऊपर छिड़क दें। ये केमिकल से पाक होता है, जो हम लोग लेते हैं गोश्त गलाने के पाउडर, उनमें बाकी केमिकल्स होते हैं और वो ज़ाहिर है वो गोश्त को गला सकते हैं, तो हमारे अंदर जाके भी वो बहुत कुछ गला सकते हैं। तो कोशिश करें कि ये बाहर की चीज़ों को अवॉइड कीजिए और जो घर की चीज़ें हैं उनको अप्लाई करें, उनको इस्तेमाल करें। बार बार कह रही हूँ, गोश्त को लिमिट में खाना है, याद रखिएगा। जो लोग गोश्त के शौकीन हैं ये बाद में नुकसान भी देता है। और हर जगह छुट्टियाँ चल रही हैं, कोरोना चल रहा है, तो अपना ख्याल खुद रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल खुद रखिए और कोशिश करें आपकी ईद अच्छी गुजरे। अल्लाह पाक आपकी कुर्बानी कबूल करें और अल्लाह पाक सबको तौफीक दे कि वो कुर्बानी अल्लाह पाक सबको कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ईद मुबारक इन एडवांस।